गाइस वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जेरेमी फॉडर। एक तो यार बहुत 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 ज़्यादा कभी कभी ना दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि ऐसा लगता है कि यार क्यों ही करना है। पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें इंजॉय करना है। दूसरा, हमें इसको रियल नहीं मानना, जो अभी हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ एक्ट आउट करना है। ठीक है, ये जो लेक्चर है या वीडियो सीरीज़ है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ फूल्ड बाय रैंडमनेस बुक में। कुछ कुछ ऑथर, बुक्स, कॉन्सेप्ट, उन सबको हम डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या चीज़, और हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जेरेमी फॉडर एक इंडिविजुअल का नाम है। अब ये है कौन बंदा, क्यों है, कैसा है? तो ये एक अमेरिकन है सबसे पहले। ठीक है, अमेरिकन के बाद ये एक फ़िलासफ़र है। ठीक है, और इसने जिस फील्ड के ऊपर काम किया है वो है फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड। काफ़ी ज़्यादा लोग खज्जल थे, रेने डिकार्ट, डेविड ह्यूम, उससे पहले मटीरियलिस्ट, सॉरी, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये इतने ज़्यादा बंदे, मतलब कोई काम धंधा था नहीं, तो यही सब कोसते थे। इनफैक्ट अभी भी लोग खज्जल ही होते हैं कि ये भाई दिमाग में हो गया रहा। तो ये भी मेरे ख्याल से वो कुछ वैसे टाइप के बंदा लग रहा है मेरे को अभी तक। और ये जो है ये रिसेंटली बॉर्न चचा है। अब आप इनको देखो, अगर इनकी जो विकिपीडिया पे पिक्चर आ रही है उसके ऊपर इन्होंने ग्रे कलर की शर्ट डाली हुई है, चश्मा लगाया हुआ है, गुड बॉय की तरह पार्टीशन करके बाल उस साइड रखे हुए हैं, और आर्म्स फोल्ड की हैं एज इफ कोई उनको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और चलो इसकी बेसिक हम देखते हैं कि ये पैदा कब हुए। अप्रैल को पैदा हुए, और 1935 एंड 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी। डेथ, जो फिज़िकल डेथ होती है, वैसे बंदा तो पूरी उम्र ही सफरिंग करता रहता है, जैसे आर्थर शोपेनहावर ने बोला था। और सेम बुद्धा ने भी यही कंसेप्ट बोला था, मेरे कमरे की छत के ऊपर भी बुद्धा है, तो वाई नॉट टू इंक्लूड दैट टॉपिक ऑल्सो। अभी पढ़ ही रहे हैं हम। अब इन ब्रो ने क्या किया, इन्होंने फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड को स्टडी किया और कॉग्निटिव साइंस के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया। ठीक है, कि कॉग्निटिवली हम कैसे परसेप्शन, ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है, ये वो थी कॉग्निटिव साइंस। और इन्होंने लैंग्वेज ऑफ थॉट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। एंड at the time of his death he held the position of state professor न्यू जर्सी में। एक न्यू जर्सी में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है RUTGERS। ठीक है, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये मरते दम तक, मतलब अपने लास्ट टाइम में ये वहीं पे काम कर रहे थे। और इन्होंने MIT में भी पढ़ाया हुआ है बीच बीच में, तो काफ़ी हाई लेवल के बंदे। ठीक है, ये एक जूइश फैमिली से आते हैं। जूइश वही जर्मनी वाले बंदे जिनको काफ़ी अत्याचार होता था उनके ऊपर, तो ये वहीं से माइग्रेट करके आया होगा और न्यूयॉर्क सिटी जैसी जगह पे पैदा हुआ। तो इसका मतलब है कि इनकी फैमिली जो है पीछे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, वहाँ से आए और अमेरिका जैसी कंट्री में जाके सेटल हुए। और इन्होंने डिग्री की अपनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हमारे जो BR अम्बेडकर है उन्होंने भी पढ़ाई की हुई है वहाँ से। एंड इन्होंने एक सीनियर थीसिस जो थी वो सॉरेन क्रिकगार्ड के ऊपर सबमिट की थी, और इन्होंने स्टडी और उसके बाद कंटिन्यू किया PhD फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। अब किर्कगार्ड वही बंदा जो जिसका V शेप मुंह है और
ऑनलाइन देखने में तो ऐसे ही है, जो काफ़ी ज़्यादा रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, मोरल्स, एथिक्स और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ों के बारे में पढ़ा, लोगों को समझाया और फिर पीएचडी भी की। एकेडमिक करियर इनका काफ़ी बढ़िया रहा, एमआईटी में भी पढ़ाया। फिर इनका जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्क जो रह चुका है, जो इन्होंने मतलब थीसिस जो सबमिट की थी, वो था द यूजेस ऑफ यूज़ अ स्टडी इन द फिलासफी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज से रिलेटेड है तो डेफिनेटली विंस्टाइन एंड किपकी क्रिपी क्रिपकी 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 हाँ, क्रिपकी नाम का भी एक इंडिविजुअल है जिसने लैंग्वेज के ऊपर स्टडी किया हुआ है। तो इन्होंने भी वहीं से आगे किया। इनका मेन इंटरेस्ट जो रह चुका है वो फिलासफी ऑफ माइंड, फिलासफी ऑफ लैंग्वेज, कॉग्निटिव साइंस, रैशनलिज्म, कॉग्निटिविज्म, फंक्शनलिज्म। मतलब लोग क्या क्या स्टडी करते हैं यार। मॉड्यूलैरिटी ऑफ माइंड, अब हम जो है इसके ऊपर स्टडी करेंगे, देखते हैं क्या है। और हम आगे पढ़ेंगे कि argue that mental states such as belief and disbelief are relations between individual and mental representations। उन्होंने काफ़ी हाई लेवल की बातें लिखी हैं जो हम डिस्कस कैसे करें, हमारे पास तो टाइम नहीं है, पर फिर भी हम कंटिन्यू लगे रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम विकीपीडिया से पढ़ने की कोशिश करें। तो लेट्स स्टार्ट। अब इनका जो फिलासफिकल वर्क है, इन्होंने आर्ग्यू किया जो हमारी मेंटल स्टेट्स होती हैं, जैसे हमारी बिलीफ्स या हमारी डिज़ायर होती हैं, आर रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। अब ये जो है रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, मेंटल रिप्रेजेंटेशन इन द फिलॉसफी ऑफ थॉट, जैसे हम अभी पढ़ेंगे। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती क्या है? मेंटल रिप्रेजेंटेशंस का मतलब है कि इन फिलॉसफी ऑफ माइंड या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी या न्यूरोसाइंस या कॉग्निटिव साइंस में ऐसे बोलते हैं कि हाइपोथेटिकल इंटरनल कॉग्निटिव सिंबल्स हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल रियलिटी में एंड इट्स एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने अभी बॉटल पड़ी है, हमारे सामने अभी गिलास पड़ा है, फ़ोन में आप देख रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो काम किया हुआ है। और he maintained that these representation can only be corrected explained in terms of language of thought। कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, कैसे बन रही है, ये हमें लैंग्वेज ऑफ थॉट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लैंग्वेज ऑफ थॉट क्या चीज़ होती है वो हमने लैंग्वेज ऑफ थॉट 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 दो मिनट मैं इसको खोल लेता हूँ। लैंग्वेज ऑफ थॉट क्या चीज़ होती है? हाँ, तो ये भी काफ़ी बड़ा पेज है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको ब्रेक डाउन करने की, कि बंदा बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ थॉट हाइपोथेसिस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लैंग्वेज ऑफ थॉट हाइपोथेसिस, इसको ऐसे बोलते हैं LOTH, ठीक है। समटाइम्स नोन एज थॉट ऑर्डर्ड मेंटल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं LOTH या थॉट ऑर्डर्ड मेंटल रिप्रेशन is a view in linguistics, philosophy of mind and cognitive science forwarded by Jerry Fodder, ठीक है, ये हमें को दिया। It describes the nature of thought as possessing language like or compositional structure, sometimes known as mentalysis. On this view, simple concepts combine in systematic way to build thought. In this most basic form, the theory states that thought, like language, has syntax unique लैंग्वेज ऑफ थॉट को हम
क्या करेंगे अब हम इसको, हम पीछे पड़ जाएंगे, हम मतलब जानते रहेंगे कि बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। इन 30 points बाय जेरी फॉर्डर, ठीक है। तो मैंने चैट जीपीटी पे डाल दिया। तो अब देखते हैं कि ये कैसे इसको डी कंस्ट्रक्ट करके हमें हेल्प आउट करती है समझाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड वे में विकिपीडिया में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जेरी फॉर्डर का पोजेसेस दैट थिंकर अकर इन अ मेंटल लैंग्वेज कॉल्ड, इसने बोला जो थिंकिंग होती है हमारे दिमाग में, जैसे जो थिंकिंग होती है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जो हमारे दिमाग में थिंकिंग होती है ना, थिंकिंग वो एक मेंटल लैंग्वेज में होती है, ठीक है, मेंटल लैंग्वेज में होती है। और उस जो हम थिंकिंग करते हैं उसको इसने बोला है मेंटलीस, ठीक है। और अब इसका जो है कोर प्रिंसिपल क्या है, इसने बता तो दिया कि हम थिंकिंग जो है वो मेंटलीस के लैंग्वेज में करते हैं। जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं दिमाग में उसको मेंटलीस बोलते हैं। अब ये कोर कॉन्सेप्ट है क्या, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। जो हमारा जो दिमाग जो भी कहानी बुनता है, ठीक है, उसी से हमारा एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनती है, ठीक है। और ये जो हमारी जो मेंटलीज है, ठीक है, जो हमारी मतलब थिंकिंग की जो भाषा है, वो उसके पीछे एक सिंटैक्स है, ठीक है, उसके पीछे एक सिंटैक्स है। एंड सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स, ठीक है। और ये सिमिलर है स्पोकन लैंग्वेज, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं उससे सिमिलर है। सिंबल एंड स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर आर, जो हमारे दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर है आर सिम्बोलिकली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। मीनिंग थॉट्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर मीनिंगफुल कंपोनेंट्स, कि जो हमारे दिमाग में जैसे कोई विचार आता है वो छोटे 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 कंपोनेंट्स से मिलकर एक बड़ी पिक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। फाउंडेशन स्ट्रक्चर मतलब स्मॉलर मीनिंगफुल, ठीक है, कंपोनेंट्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसने बोला प्रोडक्टिविटी के बारे में, द माइंड कैन प्रोड्यूस एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ थॉट। अब इसने एक चीज़ बोली कि दिमाग में एक छोटी छोटी मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स का एक सिंटैक्स बनता है। सिंटैक्स जो है उसका वो एक लैंग्वेज फॉर्म करता है, और उस लैंग्वेज को हम मेंटलीज बोलते हैं, ठीक है। अब इसने बताया प्रोडक्टिविटी, अब बंदा बात कर रहा है प्रोडक्टिविटी के बारे में कि ये भाई जो माइंड है कैन प्रोड्यूस एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ थॉट्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तरह के इन्फिनाइट बहुत ज़्यादा थॉट्स बना सकता है, जो पैरेलल हो सकते हैं हमारी जनरेटिव नेचर ऑफ लैंग्वेज से, ठीक है। जो हमारी आम जो लैंग्वेज है उससे अलग हो सकते हैं। सिस्टमैटिसिटी, थॉट एग्जिबिट सिस्टमैटिसिटी, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं सिस्टमैटिसिटी, ठीक है। अब इसने एक एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है कि हमारे थॉट के पीछे ना सिस्टम होता है, ठीक है। इफ़ समवन कैन थिंक, अगर कोई सोच सकता है कि जॉन लव्स मैरी, तो वो ये भी सोच सकता है कि मैरी लव जॉन्स। तो ये बोल रहा है कि जो शाम है वही राम है, जो राम है वही शाम है,
ठीक है। तो ये बोलता है जब हमारा दिमाग ना कुछ भी सोच सकता है, पोलर ऑपोजिट में सोच सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब ड्यूरिंग द केस ऑफ एंग्जाइटी एवरीथिंग दैट यू फील इज़ कंफर्टिंग सडनली बिकम्स एंग्जाइटी। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको गुस्सा देने लग पड़ती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं खाना खा के वीडियो बना रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है, सर्दियों का टाइम चला हुआ है, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, आसपास ठंड है, कमरे में हीटर लगा है, कमरे का जो टेम्परेचर है वो है कम से कम कोई 20-22 डिग्री के आसपास। बाहर इस टाइम टेम्परेचर हो रहा है 9 या 10 के आसपास। ठीक है, मैं कोजी कोजी होके वीडियो बना रहा हूँ, और अगर मेरे को एंग्जाइटी आएगी तो ये हर एक चीज़ ना एंटी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। मेरे को लगेगा कि मेरे घर वालों ने जंगलों में घर बनाया है, यहाँ पे क्या है, इधर कुछ नहीं है, हर एक चीज़ एंग्जाइटी दे रही है। तो हमारा दिमाग जो है पोलर ऑपोजिट वे में काम करता है। तो ये वही चीज़ जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है। बंदे का नाम जैसे हमने पढ़ा कि बिल्कुल ठीक, मतलब सही की बात कर रहा है। ठीक है, फिर ये कंपोजिशनैलिटी के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, अब इसका बोलने का मतलब क्या है। द मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स थॉट इज डिटरमाइंड बाय द मीनिंग ऑफ देयर पार्ट्स एंड देयर सिंटेक्स अरेंजमेंट। हाँ, कि मुझे भूख लगी मुझे, पानी ख़त्म, पानी ख़त्म, पानी से भूख लगी, पानी से प्यास लगी। ठीक है, तो हर एक कॉम्प्लेक्स थॉट के पीछे एक छोटा एक मीनिंग होता है, और उसके पीछे एक सिंथेटिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कि जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक है। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट की वजह से ही आगे थॉट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना कि BCD एक सिस्टम है, एक लॉजिक है, एक टोन है, एक पैटर्न है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, कंप्यूटेशन नेचर ऑफ माइंड। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही, जो जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटेशन, TAT, कंप्यूटेशनल नेचर। काफ़ी टाइम बाद ऐसा फ्लो बना है, आई होप आपको मज़ा आ रहा है। कॉग्निटिव साइंस फाउंडेशन, ए, जिसको बोलेंगे हम कॉग्निटिव साइंस फाउंडेशन। अब इसका मतलब क्या है। अब इसने बोला कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज ऑफ थॉट, ठीक है, इसने इसको कॉग्निटिव साइंस में डाल दिया। ठीक है, कॉग्निटिव साइंस में डाल दिया। कि ये जो मैंने बनाया ना कि ऐसे ऐसे करके ये होता है, तो इसने इसको वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ट्यूरिंग। फिर नेक्स्ट है इसका ट्यूरिंग मशीन। ये क्या है भाई। थिंकिंग इज कंप्यूटेशनल एनालॉग्स टू ऑपरेट द ट्यूरिंग मशीन। हाँ, इसने एक चीज़ सजेस्ट की कि जो हमारी जो लैंग्वेज इसने बताई ना, जिसका नाम इसने लिखा मेंटलीज ने बोला ना एक लैंग्वेज है, तो इसने बोला ये इनेट होती है, मतलब बाय बर्थ होती है। ठीक है,
अब इसने कुछ मेंटल फैकल्टीज़ के बारे में बात की है। मेंटल फैकल्टीज़ इसने बोला है कि एक तो है लैंग्वेज, दूसरा है आपका परसेप्शन, कि देखने का नज़रिया चेंज कर दो, पीछे की कहानी बदल जाती है आपके दिमाग की। तो इसने बोला ये जो है ना, ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है, ठीक है, यूजिंग डोमेन स्पेसिफिक मैकेनिज्म, यूनिवर्सलिटी। अब इसमें क्या है कि ये जो मेंटली जिसने लैंग्वेज बोली ना, ये यूनिवर्सल है, ये हर एक इंडिविजुअल में होती है, ठीक है। ये फाउंडेशन होती है हमारी लैंग्वेज और कल्चर की, ठीक है। ये जो थॉट पैटर्न और ये सब चीज़ है ना, इसी की वजह से हमारा कल्चर डिफाइन होता है। तो ये फाउंडेशन है हमारे लैंग्वेज की स्लैश कल्चर की, ठीक है। ABCD नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंग्वेज इंडिपेंडेंस की। लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, अब ये क्या का कॉन्सेप्ट है? थॉट एंड रीजनिंग डू नॉट डिपेंड ऑन स्पोकन लैंग्वेज, इंस्टेड दे रिलाई ऑन। अब इसने बड़ी मज़ेदार बात की कि हमारा जो विचार है, ठीक है, थॉट्स, और हमारी जो रीजनिंग है कि अच्छा ये कैसे, अच्छा इसकी वजह से ये कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, रीजनिंग डू नॉट डिपेंड। अब ये जो है डिपेंड नहीं करते किसके ऊपर? स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर। इंस्टेड दे रिलाई ऑन मेंटलीज, ठीक है। ये वही कि जो हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं उसे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, जो हमारे दिमाग के सिंटेक्स हैं, बेसिक फाउंडेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। एम्पिरिकल सपोर्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल एविडेंस इसने बताए कि जो हम रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ये भी हमारे लैंग्वेज ऑफ थॉट हाइपोथेसिस के साथ काम करती है। तो मतलब रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम जो दिमाग में जो भी चीज़ें होती हैं वो हेल्प आउट करती है। क्रिटिसिज्म एंड रिस्पॉन्स, ये जो था काफ़ी ज़्यादा बिहेवियरिस्ट जो थे उनके खिलाफ था। बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है इसमें जीपीटी में। तो आई होप आपको ये इसका लैंग्वेज ऑफ थॉट समझ आए, ये बोलना क्या चाहता था, ठीक है। इसने जो था अब हम दोबारा फोडोर के बारे में बात करेंगे, जेरी फोडोर की, कि ये क्या था। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माइंड सच एज परसेप्शन एंड प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड इन द टर्म्स मॉड्यूल्स। इसको ये मॉड्यूल बोलता है कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ माइंड, सिस्टमैटिक, रिडक्टिव, ठीक है, फोडोर डिडक्टिव, डार्विनियन नियो डार्विनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इसमें एक रिसर्च पेपर आर्टिकल भी लिखा हुआ है जिसका नाम है फंक्शन। अरे यार, इसके लिए मैं न्यूरो साइंस थोड़ी ना पढ़ूंगा यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी आर्टिकल है यार। एवोल्यूशन ऑफ थॉट, इसकी मैं कुछ बुक्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बुक्स का नाम है द लैंग्वेज ऑफ थॉट, ये हुई थी 1975 में। मॉड्यूलरिटी ऑफ माइंड 1983 में। व्हाट डार्विन गॉट रॉन्ग, ये है 2010 में। द माइंड डजंट वर्क दैट वे 2000 में लॉन्च हुई थी। फिर एक ने एक कॉन्सेप्ट बुक करके निकाली थी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, माइंड विदाउट मीनिंग। ये भी एक अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। यार अब कुछ बुक्स हैं जैसे अब इस बंदे के बारे में जो है मैं आपको कल बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल में। रात को मैं स्टडी करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये जो बंदा बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या है इसके बोलने का मतलब। हम इसके बारे में और डीप डाउन
रिसर्च करेंगे, रिमेम्बरेंस क्या बोलना चाहता है बंदा, ठीक है। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी एक मैंने वीडियो देखी तो है, पर आई डोंट नो, लेट्स सी, द माइंड डजंट वर्क लाइक दैट। एक इसकी एक बुक है, पर किसी ने लिखा नहीं है इसके ऊपर, कोई नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक की पसंद आई हो। मतलब ये इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है आपका कॉग्निटिव साइंस में, फिलॉसफी ऑफ माइंड में, लैंग्वेज से रिलेटेड। ओके, फूल्ड बाय रैंडमनेस जैसी किताब में इसका नाम आना काफ़ी 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 ज़्यादा ज़रूरी होगा मेरे ख्याल से। और लेट्स स्टडी की बोलना क्या चाहता है। और इसके वीडियो लेक्चर भी हैं कॉग्निटिव साइंस से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं देखूँ और आपको बताऊँ। एक तो बुक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी हैं, आई डोंट नो, लेट्स सी, कोशिश करूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँ, वो भी अपनी हिंदी ऑडियंस के लिए जो समझना चाहती है, जो रट्टे नहीं मारना चाहती, जिसको समझना है क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है, जिनको बस माइंड बॉडी प्रॉब्लम जैसी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और लेट्स सी, हम डिकोड करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब हम रुकेंगे नहीं, इंजॉय करेंगे, फुल ऑन इंजॉय करेंगे एज इफ़ वी आर एट फ्लो। हमें आउटकम से लेना देना ही नहीं है, ठीक है। फ्लो खाने को मिल जाएगा और दैट्स ऑल। और खाने को मिल गया ना, मतलब मैं 12 घंटे और मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम अगर एक टाइम का खाने का मिल गया, इसका मतलब ये है कि मैं 24 घंटे और मेरे अंदर एनर्जी आ गई, तो मैं ऐसे काम करूँगा, ऐसी वीडियोस डालूँगा धड़ाधड़, जो भी दिमाग में होगा मैं चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, आपको हेल्प आउट करूँगा और नई नई चीज़ सीखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू।